दिवाली ख़त्म हो गई, पटाखे जला लिए, मिठाइयाँ खा ली, रिलेटिव से मिल लिए और बहुत सारा टाइम इधर उधर दे दिया। अब क्या? ये एक छोटा सा सवाल हम सबको अक्सर परेशान करता है अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो एक एक मिनट कीमती था। तो मैं आपको बता दूं, आपको करना वही है जो प्रभु श्री राम ने किया था। जब वो लौट के आए थे अयोध्या, जब उनके स्वागत में दिए जलाए गए थे और दिवाली मनाई गई थी, उसके बाद जो आते ही उन्होंने सबसे पहले काम किया वो था उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य का सीधा सा मतलब था कि उन्होंने एक ऐसा राज्य बनाया जहाँ पे हर एक इंसान अपनी ड्यूटी पहचानता था। आपको भी अपनी ड्यूटी इस टाइम पे पहचानने की जरूरत थी। एंड एज ए स्टूडेंट इस टाइम पे आपकी ड्यूटी है कि आप अपने आप को समझें, अपनी कमजोरियों को समझें, उन्हें रिकॉग्नाइज करें एंड वापस में जो आपका धर्म है इस टाइम पे वो है पढ़ाई, उसमें आप लग जाएं। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस टाइम पे गिल्ट ट्रिप पे होंगे, यार मैंने 6-7 दिन वेस्ट कर दिए, मैंने यार सोचा था मैं पढ़ाई करूंगा, इस टाइम तक मैंने इतना पूरा लाइक लास्ट ईयर जो प्लान बनाया था या 6 महीने पहले प्लान बनाया था, इस टाइम पे इतना कुछ कर दूंगा और मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। कैसे होगा? क्योंकि दिवाली ने आपको रीसेट दिया है, दिवाली ने आपको एक रीबूट भी दिया है, बट टेंशन आ रही है कि अब मैं कैसे उस तरह से पढ़ाई करूंगा। इस तरीके की गिल्ट ट्रिप भी आ रही होगी। बट मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट फॉर द टाइम फॉर द गिल्ट ट्रिप, दिस इज द टाइम फॉर दैट यू हैव, आपको रीबाउंस करना है, आपको बाउंस बैक करना है। और बाउंस बैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अगर अपना आने वाला एक हफ्ता प्लान कर लें, सिर्फ एक हफ्ता, बिलीव मी आप वापस रिबाउंड कर जाओगे और आपकी सक्सेस आपके पास आने लगेगी। आपको सबसे पहले इस टाइम पे ये करना है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द पॉज। बहुत सारे बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्ट द पॉज, इट्स ओवर। फेस्टिव सीजन था, एंजॉय कर लिया। हो सकता है इस टाइम पे आप ट्रेन में होंगे जब आप ये वीडियो देख होंगे, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट द पॉज। पॉज को एक्सेप्ट करने के बाद अब आपका सबसे पहले एक काम है कि एक दिन आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन आपको वो दूसरी चीज़ें शुरू करनी है जो आपको पढ़ाई की तरफ लेके जाएगी। आपको अपना स्टडी स्पेस क्लीन अप करना है। बहुत सारे बच्चों का स्टडी टेबल इतना मैसी हो रखा होता है, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं इतना मैसी हो रखा होता है कि वहाँ पे पढ़ने का भी मन ना करे। कई बार होता है ना, मैं पापा आते बोलते हैं क्या बना के रखा है यार तुमने, मम्मियाँ डांटती हैं हमें। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। बिलीव मी, क्लीननेस से एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। अपना स्टडी टेबल क्लीन कीजिए, उसे प्रॉपरली जो बुक जहाँ पे होनी चाहिए, टेक द टाइम, उसे पूरा क्लीन अप कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज कीजिए। बुक्स को ऑर्गेनाइज करना एक चीज़ ये भी दिखाता है कि आपके आइडियाज़ भी ऑर्गेनाइज हो रहे होंगे। अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है कि अपने आप को मेंटली अब आपको रीसेट करना है। यू हैव टू एक्सेप्ट द पॉज। ठीक है, आई टुक द गैप, नाउ यू नीड टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस। इफ़ यू विल बी डूइंग दैट, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। रिमेंबर, अ क्लीन टेबल इज इक्वल टू अ क्लियर माइंड, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। तो यू हैव टू क्लीन द स्टडी टेबल। एक दिन लीजिए, पूरा दिन नहीं लगेगा, आधा दिन लगेगा, ये सारे काम कर डालो। उसके बाद उसी दिन अपने आप से पूछो, आस्क योरसेल्फ, व्हाट हैव यू कवर्ड टिल नाउ। लिखो। ये चीज़ ये नहीं करनी है कि आपने बस दिमाग में सोचा। यू हैव टू राइट दिस ऑन अ नोटबुक। एक डायरी लेके आइए एंड इस चीज़ को लिखिए कि आपने क्या अचीव किया अभी तक। व्हाट हैव यू कवर्ड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। राइट इट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। अगर लाइक लेट्स से आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने हिस्ट्री में कितना पढ़ रखा है, ज्योग्राफी पढ़ा है तो कितना पढ़ रखा है, कितना पढ़ रखा है, यही आपकी स्ट्रेंथ है। दैट इज योर स्ट्रेंथ, क्योंकि आपने उसको पढ़ रखा है। और कितना नहीं पढ़ा है, ये आपकी वीकनेस बन सकता है। राइट इट डाउन, क्या क्या बचा है, तो क्या कवर किया है एंड क्या बचा है, कितना प्रीलिम्स से पहले मेरा पेंडिंग रह जाएगा। राइट इट डाउन, लिखना है आपको। कई बार क्या होता है ना कि हम प्लान्स बनाते हैं बट वी नेवर एवर एनालाइज कि मेरा कितना कवर हो चुका है, कितना हमारा बचा हुआ है, एंड उस चीज़ में बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। डोंट डू दैट। और एक चीज़ और खुद से पूछना, क्या आप जो प्लान बना रहे हो, क्योंकि उसको बनाने के बाद आपको एक प्लान बनाने की जरूरत पड़ेगी कि भाई मेरे को कवर कैसे करना है। लेकिन इसके बाद एक सवाल खुद से पूछना है कि आपने जो पिछले प्लान्स बनाए हैं, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो, यस और नो। या फिर ऐसा तो नहीं आप सिर्फ ड्रीम कर रहे हो। यू आर गुड एट मेकिंग द प्लान्स बट यू आर वेरी बैड एट द एग्जीक्यूशन। गवर्नमेंट के लिए हम लिखते हैं ना कि गवर्नमेंट इज वेरी गुड एट मेकिंग द प्लान्स, वी डोंट हैव द डेल्थ ऑफ लॉज, वी हैव द डेल्थ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। क्या ये आपके साथ तो नहीं है? आस्क योरसेल्फ, इट्स टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। थोड़ा सा टाइम इंट्रोस्पेक्शन को जरूर देना मेरे भाई। अक्सर क्या होता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं,
इट इज़ टाइम फॉर यू टू इंट्रोस्पेक्ट। और अगर आपका प्लान फेल किया है, राइट डाउन, लिखना इस चीज़ को कि वो कौन से रीजन्स थे जिसके चलते आपका प्लान फेल किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ मूवी जानी थी और आपने प्लान किया था कि आप एक मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन आपने मूवी को प्रीफर कर दिया था, मॉक टेस्ट को प्रीफर नहीं किया था। कहीं ये रीज़न तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोस्तों के साथ चाय की टपरी पे टाइम बिताने के लिए आपने कोई क्लास मिस कर दी थी। राइट डाउन ऑल द मिस्टेक्स दैट यू हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट 6 मंथ। ज़्यादा पीछे नहीं जाना, 6 महीने की मिस्टेक्स लिख लेना। एंड जस्ट मेक श्योर यू डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स। पहली बार वो मिस्टेक होती है, दूसरी बार वो आदत होती है। आदत ना बनाए अपनी मिस्टेक्स को, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नाउ आफ्टर दिस, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मेक अ रियलिस्टिक 2.5 मंथ्स प्लान। मैं आपसे 2.5 महीने के प्लान की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे 7 महीने के 8 महीने की बात नहीं कर रहा। 2.5 महीने का एक प्लान बनाओ अपने लिए, जो आप दिसंबर तक फॉलो करना चाहोगे। क्योंकि क्या होता है, हम प्लान्स तो बहुत अक्सर बना लेते हैं बड़े बड़े, लेकिन हम मुझे जब फॉलो करने की बारी आती है तो हम करते नहीं हैं। बट इस बार मैं 2.5 महीने का प्लान बनाऊंगा 31 दिसंबर तक, जो मुझे कवर करना है, बिकॉज द फेज इज गोइंग टू चेंज। तो मैं 31 दिसंबर तक का एक प्लान बनाऊंगा। रिमेंबर, गोल इज नॉट परफेक्शन बट इट्स द प्रोग्रेस। आपको देखना है कि आप कितनी प्रोग्रेस करते हैं। देन फॉर मेकिंग योर प्लान वर्क फॉर यू, डोंट वर्क फॉर द प्लान, मेक द प्लान वर्क फॉर यू। फॉर मेकिंग द प्लान वर्क फॉर यू, यू हैव टू डिटॉक्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस वो सारे ऐप्स जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। कोई भी एक ऐसा ऐप, इंस्टा हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, टिंडर हो सकता है, कोई भी ऐप हो सकता है, जहां पे भी आपको डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज़ें दिख रही हैं, आपको उसे डिलीट करना है। ये ध्यान रखना है। कोई एक ऐसा चैनल जहां पे आपको लगता है हर समय कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती की चीज़ें हैं, डिलीट करना है। कोई एक ऐसा सर्कल जहां पे आपको लगता है कि दे आर वेस्टिंग योर टाइम, अपने आप को थोड़ा सा रोक देना है, बेटा थम जाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आपको एक आदत डालनी है कि आपको टाइम पे सोना है। द रेसिपी टू राइज ऑन टाइम इज टू स्लीप ऑन टाइम। तो सीधा सा है कि अगर आप टाइम पे जागना चाहते हैं तो आपको टाइम पे सोना पड़ेगा। और जब आप टाइम पे उठते हैं ना, तो आपको पता चलता है आपके पास पूरा दिन है बहुत कुछ करने के लिए। सो यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट योर डे अर्ली। क्योंकि यूपीएससी वाले एग्जाम के दिन भी ना, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, रात को पेपर नहीं कराते। दे गिव योर पेपर टाइम पे देते हैं, मॉर्निंग में देते हैं, इसके लिए आपको मॉर्निंग उठना पड़ता है। तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक भी ऐसे ही बना लीजिए एंड देन रीइग्नाइट द मोटिवेशन। कुछ अच्छी मोटिवेशनल किताबें, कुछ अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू कीजिए। जस्ट यू नीड टू रीइग्नाइट योर पैशन। याद करना एंड राइट वाई यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। अपना एक वाई कार्ड बनाइए, द वाई कार्ड। इसे अपने पर्स में रखना। मेक योर वाई कार्ड, राइट वाई यू वांटेड टू क्लियर दिस यूपीएससी, और इसे एक बार डेली पढ़ लेना। कितनी भी दिक्कत आएंगे ना लाइफ में, ये वाई कार्ड आपको हमेशा हेल्प करेगा याद दिलाने के लिए आपका सपना क्या था। और उसके बाद इस शेड्यूल को फॉलो कर लेना। ज़्यादा बड़ा शेड्यूल नहीं दे रहा हूँ, दिस इज द शेड्यूल विच विल हेल्प यू टू बाउंस बैक। पहली चीज़, यू हैव टू क्लीन, प्लान एंड रीसेट। दैट you have to accept the pause, you have to recalibrate your goals and you have to detox. I have just explained this. Day 2 से Day 5 तक एक सब्जेक्ट उठाना, कोई एक सब्जेक्ट। वो पॉलिटी हो सकता है, वो जियोग्राफी हो सकता है, वो हिस्ट्री हो सकता है, वो इन्वायरमेंट हो सकता है, कोई भी एक सब्जेक्ट जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है वो उठाइए, उस सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज कर लीजिए। टाइम है अभी, एक सब्जेक्ट उठाओ, रिवाइज कर लो। Day 6 पे इसका एक मॉक टेस्ट देना एंड अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना। तो दिस सब्जेक्ट इज कंप्लीट इन अ सेंस। तो जब आप पाओगे कि यार आपने 5 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट पूरा किया है ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। डू दिस एक सब्जेक्ट के लिए। दिस इज द स्ट्रेटेजी टू रीस्टार्ट, बिकॉज समवेयर यू हैव टू रीस्टार्ट। एंड देन ऑन द Day 7 यू अगेन टेक अ पॉज एंड बी रेडी फॉर द फुल थ्रॉटल। एंड उसमें आपको करना क्या है कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी है। वीक 2 से आपको पूरे मोमेंटम के साथ 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई शुरू करनी विद द वीकली टारगेट, जो कि आप Day 7 पे बनाएंगे। इतना कर लीजिए, बिलीव मी, एक हफ्ता आपको वापस ट्रैक पे लाने के लिए काफ़ी हैं। बट द थिंग इज दैट ये एक हफ्ता हम निकाल ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं हम पढ़ाई करेंगे, बट हम वो करते ही नहीं हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक। सो ट्राई दिस, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। एंड एक चीज़ और, मेरी पर्सनल सजेशन है, अगर आपका पढ़ने में एनर्जी नहीं लग रही, पढ़ने का मन नहीं करा, तो 2-3 सजेशंस मैं आपको देना चाहता हूँ। जस्ट डू दैट, आप पाएंगे कि आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। पहली चीज़, अपनी ईटिंग हैबिट्स अच्छी कर लीजिए। ईटिंग हैबिट्स का मतलब ये कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना यहाँ तक खाने की, नहीं यहाँ तक मत खाइए, आधा पेट खाइए, थोड़ा सा पेट अपना खाली रखिए। इसके पीछे रीजन है, जब आपका पूरा पेट ऊपर तक भरा रहता है ना, तो बॉडी की पूरी एनर्जी तो उस खाने को पचाने में चली जाती है, आपका दिमाग सुस्त हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप बहुत हैवी खाते हैं ना, मन करता है नींद आती है,
यॉर्निंग करते रहते हैं। डोंट डू दैट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हमेशा आधा पेट या 3/4 पेट से ज़्यादा मत खाओ, पेट खाली रखो। दूसरी चीज़, डू द जुम्बा। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट सुबह एंड 15-20 मिनट शाम। अगर आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आपके टारगेट्स भी पूरे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। डिस्ट्रैक्शन से बच के रहें एंड 15-20 मिनट जुम्बा, 15-20 मिनट शाम को जुम्बा, दैट्स इट। इतना कर लोगे ना, आप पाओगे आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड अगर आप ये चीज़ फॉलो करने वाले हैं, जस्ट कमेंट कि आई विल मेक अ कम बैक, एंड इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस you can ask me personally here in the comment section of this video. Thank you very much.